प्रिय दर्शकों, भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी को बताया कि तुलसी को रोज जल देने से कौन सा फल प्राप्त होता है। तो आइए श्रवण करते हैं इस पवित्र पावन संवाद को। आपसे विनती है कि इसे पूरा अवश्य सुने और कमेंट में जय तुलसी माता, जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। एक समय की बात है, माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे नाथ, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, आपकी तीनों लोकों में पूजा होती है, सभी आपकी कृपा पाने के लिए उत्सुक रहते हैं, फिर भी आप इस तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं? क्यों रोजाना जल चढ़ाते हैं? मैं इस तुलसी के पौधे के जल चढ़ाने के महत्व को जानना चाहती हूँ। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवी, तुलसी साक्षात तुम ही लक्ष्मी का स्वरूप है। तुलसी की रोजाना पूजा करने के कई फायदे हैं और तुलसी को जल चढ़ाने मात्र से ही मनुष्य के कई पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी को जल देने का महत्व बताने से पहले मैं आपको एक बहुत ही पवित्र कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसलिए देवी आप इस कथा को ही ध्यान से सुनना। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, जो भी मनुष्य सिर्फ इस कथा को ध्यान लगाकर पूरी सुन लेता है, उसे 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का फल प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, भगवान विष्णु ने कहा, देवी बहुत समय पहले की बात है। मध्य देश में एक ब्राह्मण रहता था। उसका जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ, लेकिन उसके कर्म नीच प्रवृत्ति के थे। वह ब्राह्मण हमेशा झूठ बोलता, गलत तरीके से पैसा कमाता, बुरे कामों में लगा रहता, जुआ, वैश्यावृत्ति, चोरी में ही लगा रहता। उसने अपने जीवन में कभी भी पुण्य कर्म नहीं किए। वह सदा ही पाप कर्मों में मग्न रहता। उसने कभी भी शास्त्रों का अध्ययन नहीं, या ब्राह्मण होते हुए भी कभी पूजा पाठ नहीं की। सदैव ही उसका मन दूसरों के धन में लगा रहता था और वह दिन में जो भी धन कमाता उसे रात्रि में जुआ या वैश्यावृत्ति में उड़ा देता। इस तरह वह ब्राह्मण अपने जीवन को पाप कर्मों में गुजार रहा था। उसने अपने मुख से कभी भी भगवान का नाम भी नहीं लिया, न कभी देवी देवताओं का पूजन किया। इस प्रकार से पाप करते हुए उसे कई वर्ष बीत गए। फिर वह ब्राह्मण कुछ खरीदारी करने के लिए एक महानगर में जा पहुंचा। उस नगरी के पास में गंगा नदी बहती है और उस नदी में स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आया करते। फिर वह ब्राह्मण गंगा जी के किनारे एक आश्रम में ठहरा। उस आश्रम में अनेक विद्वान ब्राह्मण प्रतिदिन पुराणों का पाठ और भगवान की भक्ति में लीन रहते। वह ब्राह्मण भी ढोंग करता हुआ वहीं पर उनके साथ रुक गया। उन ब्राह्मणों के साथ रहकर भी उसे भी भगवान का नाम लेने का अवसर मिल गया। वह उसी स्थान पर कुछ दिनों के लिए रुका रहा। फिर वहां पर आए हुए लोगों ने गाय का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया, तो उस ब्राह्मण ने भी उनके साथ बैठकर भोजन किया और भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं पर उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। वह ब्राह्मण जाने अनजाने में तुलसी के पौधे में पानी डालता रहा। उसके मन में कोई विचार नहीं था कि वह क्या कर रहा है। प्रतिदिन सुबह उठकर लोटे में पानी लेकर तुलसी के पौधे में डालता था। यह उसका रोजाना का नियम बन गया। फिर एक दिन की बात है, वह आश्रम में सोया हुआ था। तभी अचानक उसके पास एक विषैला सर्प आया और सर्प ने उस ब्राह्मण को नींद में ही डस लिया। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण की नींद में ही मृत्यु हो गई। जब सुबह दूसरे ब्राह्मणों ने उसे मृत अवस्था में देखा तो उसके मुख में तुलसी पत्र और तुलसी का जल डाल दिया और वहीं उसका अंतिम संस्कार किया। मित्रों, तब आत्मा को लेने यमदूत आते हैं और उस ब्राह्मण को पकड़कर यमलोक ले जाते हैं। रास्ते में जाते हुए वह ब्राह्मण अति विलाप करने लगा। वह यमदूतों से कहता है, हे यमदूतों, मुझे कहाँ ले जा रहे हो और मेरी मृत्यु किस कारण से हुई? तब यमदूत कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुमने जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत पाप कर्म किए। तुम्हारे पापों के कारण ही तुम्हें सर्प ने काटा और जिससे तुम्हारी मृत्यु हुई। अब हम तुम्हें यमपुरी लेकर जा रहे हैं। यमराज ही तुम्हारे पाप कर्मों का लेखा जोखा देखेंगे और निश्चित ही तुम्हें घोर नरक में डालेंगे। फिर वह ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगा। उन यमदूतों से माफी मांगने लगा, किंतु यमदूतों को उस पर जरा भी दया नहीं आई। वे उसे मारते हुए यमलोक लेकर गए। जब यमदूत उस ब्राह्मण को लेकर यमराज के सामने उपस्थित हुए तो यमराज के पास बैठे हुए चित्रगुप्त ने ब्राह्मण के कर्मों का लेखा जोखा निकाला और यमराज से कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने पूरे जीवन भर पाप ही पाप किए हैं। जीवन में कोई एक भी पुण्य का काम नहीं किया। यह घोर पापी है, इसे नरक में डाल दिया जाए। फिर यमराज कहते हैं, हे यमदूतों, जीवन भर पाप करने वाले इस ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ
और नरक में डाल दो। यमराज का आदेश मिलते ही वे यमदूत उस ब्राह्मण को लेकर नरक की ओर चल दिए। ब्राह्मण को पीटते हुए नरक में ले गए। वहां ले जाकर उसे खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया। परंतु जैसे ही ब्राह्मण को खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डाला तो वह तेल एकदम से ठंडा और शीतल हो गया। इस घटना को देखकर यमदूत को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। ऐसा उसने साथ पहले कभी नहीं हुआ। यमदूत ने कितने ही पापियों को उस तेल की कढ़ाई में डाला था, वे सभी खोलते हुए तेल में गिरकर छटपटा लगते। लेकिन जैसे ही ब्राह्मण गर्म तेल की कढ़ाई में गिराया तो वह तेल अचानक से शांत हो गया। इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर यमदूत जल्दी से दौड़ते हुए यमराज के पास जा पहुंचे। यमदूत को देखकर यमराज ने कहा, हे यमदूत, क्या बात है? तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? फिर वह यमदूत ने सारी घटित घटना यमराज को सुनाई। तब धर्मराज भी आश्चर्य में पड़ गए और कहने लगे, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। यमराज विचार ही कर रहे थे, तभी वहां पर नारद मुनि प्रकट हुए। नारद मुनि को देखकर यमराज बहुत खुश हुए और प्रणाम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। फिर यमराज नारद मुनि से कहते हैं, मुनिवर, आप उचित समय पर आए हैं। हमने आज और अभी एक अत्यंत पापी ब्राह्मण को नरक में गिराया, किंतु उसके नरक में गिरते ही अग्नि ठंडी पड़ गई, खोलता हुआ तेल भी शांत हो गया। तब नारद मुनि ने यमराज से कहा, हे यमराज, आपने जिस ब्राह्मण को नरक में डाला है वह नरक में डालने योग्य नहीं है, क्योंकि उस ब्राह्मण के द्वारा जाने अनजाने में ही ऐसा कर्म हुआ है जो नरक का नाश करने वाला है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों की संगति करता है उसे उसके पुण्य का भाग जरूर मिलता है। यह ब्राह्मण तो कई दिनों तक भगवान के भक्तों के साथ रहा और ब्राह्मण ने आश्रम में रहते हुए जाने अनजाने रोजाना तुलसी में जल डाला, इसलिए ब्राह्मण बड़ा ही पुण्यात्मा बन गया और इसके सभी पाप नष्ट हो गए। यह ब्राह्मण का अब स्वर्ग जाने का अधिकारी बन गया है। इस ब्राह्मण ने अनजाने में ही इतना पुण्य कमाया जो मनुष्य कई जन्मों तक प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए हे धर्मराज, आप इस ब्राह्मण को नरक में ना डालो। इसके पापों के लिए इसे केवल इतना ही दंड दो कि इसे सभी नरकों का दर्शन कराओ। नारद मुनि की बात सुनकर यमराज बहुत ही खुश हुए और ब्राह्मण को नरक से निकाल कर लाते हैं। अपने यमदूतों से कहते हैं, यमदूतों, इस ब्राह्मण को ले जाओ और सभी नरकों का दर्शन कराओ। फिर यमदूत उस ब्राह्मण को ले जाते हैं और सभी नरकों का दर्शन कराते हैं। मित्रों, भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, इस प्रकार से यमदूत उस ब्राह्मण को सभी नरकों का दर्शन कराते हैं, उसे यक्ष लोक में ले जाते हैं। फिर वह ब्राह्मण एक यक्ष बन जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें तुलसी के पूजा करने के महत्वपूर्ण नियम और कारण बताता हूं। मित्रों, आप भी इसे ध्यान से सुनिए। दोस्तों, तुलसी का पौधा तो प्रत्येक हिंदू घर में होता है, लेकिन बहुत कम लोग तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियम नहीं जानते हैं। तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तुएं रखना शुभ होता है, आदि कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। ये पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। इस पौधे में अनेक औषधीय गुण होने के साथ ही इसका आध्यात्मिक तौर पर भी बहुत महत्व बताया गया है। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान हो अथवा कोई यज्ञ हो, उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। इसी कारण से तुलसी जगत जननी है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिससे तुलसी के पत्र को अमृत के गुणों से युक्त कहा गया है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है उस स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि त्रिदेव का निवास होता है। और तुलसी की पूजा करने से सभी पाप उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी है, विष्णु पत्नी है। उन्हें हम अपनी माता मानते हैं, इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। दोस्तों, कुछ लोग जाने अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है।
तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है। इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ती है, तभी इसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसीलिए तुलसी के पौधे के पास आपको अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते, चप्पल अथवा झाड़ू पोंछा नहीं रखना चाहिए। इसे पाप माना गया है। जहां पर तुलसी का पौधा हो, उस स्थान के आसपास थूकने से घोर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है, उस स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे का पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, अन्यथा कपड़ों से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन नित्य बिना चुके तुलसी को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी को जल देती हैं। ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए। इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रहे कि आप इसके लिए गंदी मिट्टी का उपयोग न करें। तुलसी के पौधे के लिए शमशान की अथवा गंदगी वाले स्थान की मिट्टी का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे तुलसी मां रूठ जाती है और सूखने लगती है। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी का पौधा कभी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है, जो बहुत ही अशुभ माना गया है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सूख जाए तो ये आने वाली किसी विपत्ति या दुर्घटना का संकेत होता है। इसीलिए तुलसी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। उसे नित्य जल देकर हरा भरा रखना चाहिए। तुलसी में कभी भी किसी प्रकार के केमिकल नहीं डालने चाहिए, केवल खाद्य पदार्थ और गोबर का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि तुलसी में मकड़ी के जाले अथवा कीड़े नहीं लगने चाहिए। ऐसे स्थान पर लक्ष्मी वास नहीं करती है। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए और तुलसी को स्पर्श करना भी वर्जित है। तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर भी तुलसी को जल ना दे। तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वह जल आपके पैरों पर ना पड़े, इससे तुलसी का अपमान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इसे पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। अगर तुलसी के गमले में दूसरे पौधे उग जाते हैं तो उन्हें समय समय पर हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के ही अन्य पौधे उगते हैं तो ये पौधे दूसरों को दान में देने चाहिए। कहा जाता है कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे अपने आप उगने लगते हैं तो घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तुलसी के पास कभी कांटेदार पौधे नहीं रखने चाहिए, इससे तुलसी मां रूठ जाती है। तुलसी के पास मरुस्थलीय पौधे रखना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा गया है, जिन पौधों से हरी भरी कलियों की उत्पत्ति ना हो उसके स्थान पर कांटे निकलते हो, तो ऐसे पौधों को तुलसी के पास कभी रखना नहीं चाहिए। बल्कि मरुस्थलीय पौधे घर में किसी भी स्थान पर रखने ही नहीं चाहिए। इन पौधों के कारण घर का वातावरण नकारात्मक बन जाता है। जैसे कई लोग नागफनी का पौधा सजावट के नाम पर घर में रखते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। नागफनी का पौधा तो गलती से भी तुलसी के पास ना रखे। ये तुलसी की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। लेकिन शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप तुलसी के पास केले का पेड़ लगा देते हैं तो आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है।
साथ ही जिस स्थान पर भगवान विष्णु का वास होता है वहां पर लक्ष्मी खुद चलकर आती है। दोस्तों, अगर आपको तुलसी के पौधे में शालिग्राम भी अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता है। यह काले रंग का पत्थर होता है जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना गया है। इसे अगर आप तुलसी के गमले में रखेंगे तो आपके घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। मान्यता है कि शालिग्राम में अल्प मात्रा में सुवर्ण भी होता है। ये पत्थर उत्तर की गंडकी नदी में पाए जाते हैं। इसीलिए अगर आप शालिग्राम तुलसी के पौधे में रखते हैं तो भगवान विष्णु के साथ आपको मां लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी। आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। अंतिम महत्वपूर्ण बात आपको बता दे कि तुलसी का पौधा कभी लालच में आकर नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा लगाए तो उसकी नित्य पूजा करना आवश्यक है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो तुलसी का पौधा घर में लगाकर तुलसी मां का अपमान भूल से भी ना करें। इससे आपको विपरीत परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी तुलसी के गमले में ये चीजें अवश्य रखें। तुलसी के नित्य पूजन से एवं मंत्र जाप से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ में जाता है। जो कार्तिक महीने में मुझको तुलसी पत्र अर्पण करता है वह 10,000 गौ के दान का पुण्य प्राप्त करता है। जो मनुष्य निसंतान हो वह पुत्रवान बन जाता है। रोगी रोग मुक्त हो जाता है और भयभीत मनुष्य भी निर्भय हो जाता है और पापी भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार से देवी लक्ष्मी से वैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त है, उसी प्रकार से वैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होगा उस स्थान पर कभी बुराई का वास नहीं होगा। वह स्थान सबसे अधिक पवित्र होगा। जो मनुष्य जीवन में केवल एक बार तुलसी को जल चढ़ाता है उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे सुभद्रा, संसार में तुलसी के समान पवित्र पौधा अन्य कोई नहीं है। जो स्त्री नित्य इसकी पूजा करती है वह सदा ही सौभाग्यशाली रहती है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा जाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वैकुंठ के धाम जाता है। इस पौधे को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। तुलसी की नित्य प्रतिदिन पूजा करने से, तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से घर परिवार में दरिद्रता का वास नहीं रहता है। लक्ष्मी माता एवं विष्णु भगवान की कृपा बनी रहती है। विभिन्न कष्टों का निवारण होता है। घी के दीपक, धूप, सिंदूर, चंदन, नैवेद्य एवं पुष्प आदि से तुलसी की पूजा करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति सुख समृद्धि को प्राप्त करता है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय मां लक्ष्मी और जय मां तुलसी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।